ब्रेक के बाद मुबारक जवेद और बाबर जवेद साहब स्विट्ज़रलैंड से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा बाबर साहब, ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी कुर्बानी दी और तकलीफ़ें भी उठाई, लेकिन साबित कदम रहे और अल्लाह ताला ने आप पे बेशुमार फजल भी किए। बेशुमार की। तो इसमें आप कभी ये सोचते हैं कि ये रास्ता वहाँ से शुरू हुआ जहाँ से हाजी साहब ने आपको कुरान पाक की तालीम दी, आप उनके अखलाक से मुतासर हुए? सच्ची बात है, उनके अखलाक से मुतासर भी हुआ। जो उनकी तारीफ देने का तरीकाकार था इंतहाई खूबसूरत, बड़ी हलीमी के साथ, वो भी मेरे लिए बड़ा सूदमंद साबित हुआ। जी जी प्लस जो सच्चाई थी वो अपनी ज़ात में अपने मुंह से बोलती थी। जब मैं सच्ची बात में अपने उलमाए कराम से जाकर करता था, वो मेरे खिलाफ हो गया। कहते तुम ये क्यों कहते हो? मैं क्या, आप लोगों ने कलमे की बात की, फिर आपने मसीह मौत का कहा, फिर आपने कुरान का, सब कुछ आपकी बातें झूठी निकली। जी जी मैं पर्सनल उनके साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ, ये तुम्हारा देख चुका हूँ। जी अभी जी। मैं कैसे आपकी बात, उनका झूठ ही उनको ऊपर सच्ची बातों को ले दे गया। अच्छा एक चीज़ आप बताएं, क्योंकि आपका तल्लक रहा है उलमा से भी, कि वो लोगों को गुमराह करते हैं। मेरे ख्याल में लोग पहले ही गुमराह हैं, उनको और गलत रास्ते पे लेके जाते हैं ना। बड़ी बुरी तरह, क्योंकि लोग थोड़ा सा खौफसदा होते हैं कि हाँ भी जमाते हैं, जो लोग हैं, जो खुलफाक हैं, जो मुरब्बियान हैं, जादूगर हैं। जी ये मतलब लोगों को जादू करते हैं, लोगों का अपनी तरफ, जादू सच्चाई का जादू है। जी जी वही बात जो एक बूढ़ी औरत थी मक्का में इस हालत में दाखिल हुई, जी लोगों जी को डराई गई थी। जी जी तो कहा गया था कि यहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, उनसे बचना बहुत बड़ा जादूगर। जी, बिल्कुल आखिर ऐसे, उन्हीं ने उस बूढ़ी औरत का सामान उठाया और उस घर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। कहा कि जब बताया तो तारीफ कराया, तो कहा हाथ पड़ा और मेरी पैर पे तेरा जादू फिर पे चल। अब एक चीज़ आप गौर करें, अगर आप देखें तो कभी ये ख़त्म नबूवत के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। अब खातमुल अंबिया और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो अब याद भी नहीं रहता कि किस किस तरीके के साथ ये असम्बली में बिल पेश करते हैं, और समझ से बाहर है। एक अगर बंदा सच्चा है तो अपने अखलाक को ऐसे लोगों के सामने पेश करे कि लोग खुद उसकी तरफ खुद चले आए ना। जी जी, ऐसी है। तो लोगों को मुख्तलिफ किस्म की कहानियां सुनाते हैं। फिर आपको देखें, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा रबुआ ना जाना, अगर वहां पे आप कुछ गलत देखते हो तो आप उनको आके इजाहर यही बताते ना, मैंने कुछ गलत देखा है। जी 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 जी। आपने वहां देखा ही कुछ नहीं गलत। और एक चीज बताइए कि आप रबुआ गए तो वहां पे लोग जो आपको मिले वो अखलाकी तौर पे दूसरे शहरों से बेहतर नहीं नजर आ रहे थे? बहुत मुख्तलिफ थे, बहुत ही मुख्तलिफ थे। मैंने देखा कि वहाँ उनको बाकायदा एक आला तलीम के मालिक हैं, उन बच्चों को रमजान में भी जाने का मौका मिला। वहाँ दुरूद शरीफ पढ़ने वाले जो बच्चे गली में फिरते थे, वो बहुत ही मुतासरकुन नजारा था जी। और तरबियत भी आप नजारा देख रहे थे कि जो आप अगर किसी दूसरे शहर चले जाएं, रबुआ चले जाएं, तो आपको फर्क नजर आएगा कि तरबियत का कितना फर्क है। जमीन आसमान का बहुत ही फर्क है। और लोगों को ये गुमराह करते हैं कि वहाँ जन्नत दोज़ख, आपको फिर नजर नहीं आई, आप ढूंढते रहे वैसे? नहीं, मैंने सही तलाश की। मैंने पूछा कि आपकी जन्नत आपको दोज़ख कहते हैं, कब कहाँ से आए? वो मुझे सवाल करते, मैं गुजरांवाला से। कहते कि अच्छा आप अहमदी? मैं कहीं बगैर अहमदी हूं ना। अच्छा तो कहते अच्छा, पर वो कोई दारुज़ाफ़त में भी जो मैंने तहरीरत मसीह मौत की पढ़ी, मुझे वो भी मुतासरकुन थी। मैं तेन इतना देवांगा कि तू रज जाएगा। मैं क्या पंजाब की लिखी हुई है? कहती हाँ मैं ये और इस तरह देख करके लें। और बहुत सारी, तो जो सारी चीज सामने से गुजरी, बहुत ही गैर मामूली उसमें बातें थी, इल्हाम थी मसीह मौत के, जो पढ़ने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी अहम चीज थी। तो जो 1984 में जब हुजूर ने नज़म लिखी थी कि दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, ये भी इतना मुझे मुतासर करके कि ऐसा जैसे पूरे अंदरूने को खिला जाती है ना। पूरी दुआ थी, नज़म क्या थी, ये कलाम क्या था। बिल्कुल। अच्छा तो ये बराबर से मेरी दो दफा मुलाकात पाकिस्तान में हो चुकी थी। उस वक्त खलीफा वक्त नहीं थे, मगर हाजी साहब की खैर उनकी वजह से उनसे मुलाकात हो चुकी थी। माशाल्लाह। अच्छा ये बाबर साहब, आपने जबरदस्त बातें बताई, लेकिन ये हमारा अब थोड़ा सा अगर देखें पाकिस्तान की हालत, तो इसको बर्बाद करने में भी ये जो उलमा है इनका बड़ा हाथ है। क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा हाथ है। सबसे बड़ा जो है ना, जैसे हज़रत मूसा का मतलब आता था कि अगर मूसा झूठे हैं तो उनका झूठ ही उनको मार देगा, तुम्हें क्या जरूरत है तकदो करने की। ये वो जो फिरौन की असम्बली के मेंबर ने उठ के बकायदा ये तकरीर की थी।
जी जी पाकिस्तान का थोड़ा सा मामला ये है कि पाकिस्तान के उलमाए कराम और सियासतदान जी जी। जमाने के झूठे, यही ये मुल्क को बर्बाद करने के लिए इनका झूठ ही काफी है। अच्छा, अब आप जितना स्विट्जरलैंड में रहते हैं जी जी काफी अरसे से, 89 से आपने बताया था, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे भी कोई आपको होता है कि आप नमाज ना पढ़ें, आप कुरान ना पढ़ें, मुखालफत किसी किस्म की, ये जो स्विट्जरलैंड के लोग वो भी करते हैं? कतन हसन, ये अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है जो आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। जी पाकिस्तान में मुसलमानों से खतरा है, एक फिरके को दूसरे फिरके से खतरा है, कहते हैं खतरा इस्लाम को खतरा है। जी जी कहते वहाबी कहते हैं सुन्नी जो है ना, इनसे हमें हमारे इस्लाम को खतरा है। सुन्नी कहते हैं वहाबियों की वजह से हमारे इस्लाम को खतरा है। जी अब जी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, कलमे की बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं, तबलीग करते हैं, जी जी मगर यहाँ मुल्क कभी बयान नहीं आया कि हाँ भाई हमें हमारे मजहब को या हमारे मुल्क को जमात अहमद से खतरा है। जी जी। कभी ऐसा बयान न पढ़ने को मिला, न कभी सुनने को मिला। अच्छा, ये आपने मजहब को खतरे की बात की, तो ये कैसा मजहब है ये जो उलमा उनको दे रही हैं कि वहाँ पे अगर वो अहमदी को देख लें तो उनका जो अकीदा है वो डगमगाना शुरू कर देता है? नहीं है ही कौन, इनके पास ये मतलब है कि एक मैं बताता हूँ, यहाँ गैर अहमदी हैं जिनका जमात का सेंटर है। जी जी। तो उनके जो एक, अभी मैं उनका नाम ले लेता हूँ, यूसुफ साहब मेरे साथ ही काम करते थे, मैं काम करता हूँ ओल्ड पीपल हाई में, हॉस्पिटल की शक्ल के तैयार करते हैं वो। तो वो उन्होंने कहा कि भाई खुतबा देना होता है, मगर आपकी अखबार जो अल-फजल है वो हमें थोड़ा सा मैसर हो सकती है, उसमें खुतबा बड़ा अच्छा तैयार होता है। अच्छा। मतलब कि वो खुतबा कहते हैं जो उसमें जो तहरीर मिलती है, उसमें जो बातें मुझे मिलती है, वहाँ मुझे किताबों में पता नहीं कहाँ उसमें तलाश करूंगा, ढूंढूंगा, तब जाके खुतबा दूंगा। जी जी। तो फिर मैं कहा बिस्मिल्लाह, मैं तो देने को तैयार हूँ, हमारी तो अल-फजल हर हफ्ते आती है जी। तो मुझे खुतबा तैयार करने के लिए हमारी मदद चाहिए थी। इसका मतलब है कि सच्चाई अपनी जात में एक ताकत और कुव्वत रखती है और बोलती है। बिल्कुल बोलती है। हाँ। और यही चीज़ें जो हैं कि अब एक और चीज़ है कि ये जो उलमा है इनकी है दुकानदारी वहाँ पे ना, बहुत बड़ा बिजनेस है ये मजहब कोई के नाम। 1-1.5 करोड़ उलमा जो है इनका कोई कारोबार नहीं है, इनका यही है कि इधर से ले लिया खा लिया, उधर से ले लिया खा लिया। हाँ जी हाँ जी। तो ये लोगों को जब तक कहानियां नहीं सुनाएंगे तो किस तरह लोग फिर इनकी बातों पे यकीन करेंगे? नहीं, हैरत की बात है उलमाए कराम की, एहतजाज करते हैं, कहते हैं हाँ भी ये कलमा पढ़ रहे हैं, हमें बड़ा खतरा है। जी अल्लाह ताला के नबी को मतलब आखिरी नबी मानते हैं, उनका मतलब मर्तबा मुकाम देते हैं, मजहब को बड़ा खतरा है। जी जी मसीह मौत पे ईमान लेकर आना, उसकी सच्चाई साबित हो जाना, मजहब को बड़ा खतरा है। जी जी ये मिलावट वहाँ पे हो रही है, बच्चों के साथ ज्यादतियाँ मदरसों में उसके बाहर वहाँ हो रही हैं, जी जी। पूरा मुआशरा बर्बाद हो गया, किसी किस्म का मजहब को कोई खतरा नहीं। अच्छा, अब एक वहाँ पे वो मंदिर बन रहा है जी, तो ये कह रहे जी कि हमारे जज्बात मजरूह हो रहे, तो सारा दिन इंडियन गाने सुनते फिल्में देखते हैं। हाँ, उससे उनका कोई जज्बात मजरूर नहीं होते। अच्छा, वहाँ पता नहीं किस इलाके में कुत्ता वो खिलाते रहे हैं, उससे नहीं हुए। लाहौर में डड्डू खिला दिए, उससे नहीं हुए। हाँ जी। हर वो काम जो इस्लाम में इजाजत नहीं वो करते हैं, लेकिन उससे जज्बात को कुछ नहीं होता, कलमे से हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। आपसे बहुत अच्छा लगा जी बातचीत करके, बड़ा मजा आया। आपकी बातें भी बड़ी अच्छी भी थी, और लेकिन ये भी थी कि मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब पैदा करता। आज देखें आपके पास अल्लाह ताला की हर नेमत है, एक अच्छी जिंदगी आप माशाल्लाह। जो जी जी। बस आखिर में मैं जो थोड़ा सा एक आधा मिनट आपसे लूंगा। जी जी प्लीज। जो मैंने कहा था कि चौथे हिस्सा में आपने रब के एक ना खत्म होने वाले फजलों का सिलसिला जारी उसारी है। उसमें ये है कि चंद सालों से हमने यहाँ कंपनी एक फर्म बनाई जिसका नाम है बाबर इमोबिलियन एंड को कंपनी ना। जी जी। इमोबिलियन कहते हैं ये जो जायदाद की खरीद फरोख्त है, जो लेने हैं, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी का सारा हम काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारी अपनी माशाल्लाह भी 18 फ्लैट हैं जी मेरे, माशाल्लाह। हाँ जी। तो 54 के करीब हमारी पार्किंग है मुख्तलिफ जगहों पे, माशाल्लाह। तो जो किराए पे दी हुई है, उसके अलावा मैं काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, यानी बेगे हाइम में, जिसको कहते हैं हम उसको ओल्ड पीपल हाइम। जी जी। तो ये जो हमारा काम है, कारोबार तकरीबन 6 मिलियन स्विस फ्रैंक से चला रहा है। 6 मिलियन से मुराद है 6 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये कल 2-3 रुपए का थैला लेके 4 रुपए का बेचने वाला शख्स, ये बच्चा, आज अल्लाह ताला ने उसको यहाँ के फजलों से नवाजा ना, माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा जी।
یہ ساری کی ساری برکتیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی بات پر ماننا، میرا مسیح آئے گا اس کو سلام کہنا اور اس کی دعائیں لینا. ماشاءاللہ. آج ان کی بھی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے خلفاء کی بھی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری بھی دعائیں ہماری جماعت کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خلافت کو قائم و دائم رکھے، ہماری جماعت کو قائم و دائم رکھے. جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ فرد بستے ہیں اللہ کی حفاظت میں رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی نعمتوں کے وارث بنتے چلے جائیں. ماشاءاللہ. اچھا ایک میں بھی چیز آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بچے بھی ماشاءاللہ آپ کے لائق ہیں؟ ہاں جی بچے بھی لائق ہیں جی. بیٹا میرا ماشاءاللہ اچھا ہے، وہ بھی سوئس کومک ادارہ ہے، اس میں آئی ٹی کے اندر وہ کام کر رہا ہے، دوسرا سال تو شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جو بیٹی ہے جو اس نے فیڈرل گورنمنٹ اس نے اپنے 3-4 سال پورے کیے، ابھی وہ کمیونیکیشن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اس میں اپنے کورس مکمل کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اچھا وقت ختم ہو گیا، مجھے اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین جڑے تھے 9 بزرگ ٹی وی کے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. ملیں گے اگلے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.